हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एसएमसी के बारे में। बेसिकली ये सिर्फ एक वीडियो ही नहीं होगी, ये एक 8 से 10 लेक्चर का कोर्स होगा। इसे यूट्यूब पे एज अ प्लेलिस्ट अपलोड करूँगा और इसे अपलोड करने में मिनिमम 15 दिन या 1 महीने तक लग जाएगा। 1 महीने के अंदर आप एसएमसी को कंप्लीट जीरो से लेकर टॉप तक सीख जाओगे। और अब आपके मन में एक सवाल होगा कि एसएमसी है क्या और हमें इसकी नीड क्यों है। बेसिकली एसएमसी का जो फुल फॉर्म है वो है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। और जो एसएमसी को सीखने की जरूरत है हमें वो इसलिए है क्योंकि सभी ट्रेडर्स लोगों ने चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, इंडिकेटर और नॉर्मल प्राइस एक्शंस और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे बाय एंड सेल करना और ट्रेंड लाइन को फॉलो करके ट्रेड लेना, ये सारी चीज़ें सभी ने सीखी है। ऑलमोस्ट जितने भी लोगों ने ट्रेडिंग के बारे में सोचा होगा उन्होंने इन सारे टॉपिक को कवर किया होगा और ये सारी चीज़ें उनको लगभग आती होंगी। और फिर भी लास्ट में रिजल्ट क्या आता है, इंडिया में पिछले 3 सालों में 90 से 95% ट्रेडर्स लॉस में हैं। रीज़न क्या है? रीज़न सिंपल सा है, क्योंकि जितने भी लोग हैं सभी लोग सेम सारी चीज़ों को सीख के जा रहे हैं और सामने जो ऑप्शन सेलर्स होते हैं या हेज फंड्स वाले लोग होते हैं वो प्राइस एक्शन इन चीज़ों को देख के ट्रेड करने नहीं आते। उनका माइंडसेट टोटली डिफरेंट होता है और उनके इस जाल में नॉर्मल से ट्रेडर्स जो रिटेलर्स होते हैं वो फंस जाते हैं और अपना लॉस कराते हैं। इट्स एज सिंपल एज इट इज। क्योंकि जो नॉर्मल ट्रेडर होता है, जो रिटेल ट्रेडर होता है, वो ट्रेड किस पे लेता है? उसने हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न देखा, उसने शूटिंग स्टार देखा, उसने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाया, उसने सोचा रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेकआउट देगा तो मैं वहाँ पे बाय करूंगा और स्टॉप लॉस लगाऊंगा 1:2 या 3, मैं अपना टारगेट अचीव कर लूंगा। बट एक्चुअली ऐसे ट्रेड वर्क नहीं करता है। उसने एक दो इंडिकेटर्स लगाए, वॉल्यूम लगाया, ईएमए लगाया, 9MA, 15 ईएमए, 10 ईएमए, 44 ईएमए या 50 ईएमए या 200 ईएमए, और उसने आरएसआई इंडिकेटर लगाया, एमएसीडी इंडिकेटर लगाया और डब्ल्यू पैटर्न देखा, एम पैटर्न देखा। इनके बेसिस पे वो ट्रेड करने जाता है। बट एक्चुअल में क्या होता है कि जो मार्केट है, शेयर मार्केट, बेसिकली इसमें बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स लोग इस गेम को खेलते हैं। वो नॉर्मल रिटेल ट्रेडर से काफ़ी पावरफुल होते हैं। जैसे एक नॉर्मल रिटेल ट्रेडर अगर ट्रेड करता है तो कितने लॉट से करता है? 1 लॉट, 2 लॉट, 5 लॉट, 10 लॉट, 20 लॉट, 100 लॉट। वो डिपेंड करता है किसके पास कितने पैसे है। किसी के पास 5 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़। हालांकि ये अमाउंट भी मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, ये भी इंडिया में टॉप 1% ट्रेडर के पास ही होगा या टॉप 1000 ट्रेडर के पास ही होगा 1 करोड़ पे ट्रेड करने के लिए। वास्तविकता है, ये सच्चाई है। और वहीं जो और ज़्यादा जितने भी ट्रेडर्स होते हैं वो ट्रेड करते हैं अराउंड 5 लाख से उससे कम के बीच में, यानी जो हाईएस्ट अमाउंट उनके पास रहता है वो 5 लाख रहता है। वहीं जो सामने जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो हेज फंड्स वाले लोग होते हैं, जो बैंक्स होते हैं, जो एफआईआई, डीआई लोग होते हैं, ये जो इनका ट्रेडिंग अमाउंट होता है वो हज़ारों करोड़ों से स्टार्ट होता है और लाखों करोड़ों तक जाता है। और जब हम लोग इनके सामने ट्रेड करने जाते हैं तो हम लोग देख के जाते हैं चार्ट्स, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, डब्ल्यू देखा है हमने हैमर देखा। बट यहाँ पे सोचने वाली बात है कि हम लोग 1000 रुपये लेके या 10,000 रुपये लेके जा रहे हैं इंडियन स्टॉक मार्केट पे ऑप्शन ट्रेडिंग करने, ऑप्शन बाइंग करने, और सामने वाला बंदा जो ऑप्शन सेलर्स हैं, हेज फंड्स लोग हैं, वो 1 लाख करोड़ या 10,000 करोड़, 20,000 करोड़ या 50,000 करोड़ रुपये लेके ऑप्शन सेलिंग है, जो भी है, मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग करने मार्केट में आ रहे हैं। क्या तुमको लगता है कि उनको ये कैंडलस्टिक पैटर्न्स वगैरह नहीं पता? उनको एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न, आरएसआई नहीं पता? उनके पास ये वॉल्यूम इंडिकेटर नहीं है? उनको ईएमए पे सपोर्ट, रेजिस्टेंस नहीं पता, ब्रेकआउट, ये सारी चीज़ें नहीं पता? ऐसा नहीं है दोस्त, उनके पास काफ़ी टैलेंटेड, मल्टी टैलेंटेड लोग होते हैं जो उनके ऑफिस में वर्क करते हैं, लेकिन जो उनके सोचने का नज़रिया होता है वो इन चीज़ों से काफ़ी अलग होता है। जो उनका मेन रीज़न होता है पैसा कमाने का वो ये होता है कि वो तुमसे एक स्टेप आगे चलते हैं। जस्ट लाइक अगर तुम्हें क्लास में फर्स्ट आना है तो तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो 59 बच्चों को पीछे करो या तो क्लास में जो सेकंड आता है उससे पीछे करो। सेम, सिंपल, राइट? बट स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं होता कि किसी की पोजीशन फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। तो यहाँ पे ये क्या करते हैं, ये सिंपल से सारे भीड़ को पीछे कर देते हैं, उनसे जस्ट एक स्टेप आगे की सोच के, और इसी ट्रैप में हम लोग फंस जाते हैं। क्योंकि जो मेन चीज़ होती है स्टॉक मार्केट में, जिससे स्टॉक मार्केट मूव करता है ऊपर नीचे, वो होती है लिक्विडिटी। बेसिकली लिक्विडिटी की वजह से इंडियन मार्केट मूव करता है, चाहे वो अप ट्रेंड में हो या डाउन ट्रेंड में हो। और अगर लिक्विडिटी ना हो तो साइडवेज में मूव करता है ताकि तुम्हारे स्टॉप लॉस हंट हो और उसे एक लिक्विडिटी मिले और वो एक ट्रेंड में मूव कर सके।
बेसिकली होता क्या है, जब हम जैसे रिटेल ट्रेडर्स अगर एक लॉट दो लॉट ऑप्शन ट्रेडिंग करें तो हमारे लॉट फिलअप हो जाते हैं, क्योंकि हमारे जैसे लाखों लोग एक दो लॉट 10-20 लॉट बाई या सेल करते हैं तो वो पड़े रहते हैं। बट जब बड़े इंस्टीट्यूशंस, जब बड़े प्लेयर आते हैं स्टॉक मार्केट में, तो जो उनके ऑर्डर्स होते हैं वो लाखों की संख्या में होते हैं और मे बी इससे ज़्यादा हो सकते हैं। तो उनके ऑर्डर्स एक साथ एक टाइम पे फिलअप नहीं होते हैं, तो उनके ऑर्डर्स को फिल होने में टाइम लगता है। कभी कुछ घंटे लग सकते हैं, कभी एक दो दिन तक भी लग सकते हैं। और जब तक उनके ऑर्डर फिलअप नहीं होते तब तक मार्केट एक रेंज में फंसा जाता है, तब तक मार्केट एक रेंज में मूव करता है, जिसे साइडवेज बोलते हैं। और साइडवेज में बेसिकली होता क्या है, रिटेल ट्रेडर्स के पास पेशेंस नहीं होता है। वो सोचते हैं हम 1:2 का ट्रेड लेके अपना टारगेट अचीव कर लेते हैं और एग्जिट हो जाते हैं, और वहीं पे वो अपना एसएल हिट करा लेते हैं, या तो प्रीमियम डीके की वजह से या तो उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और वो अपना ऑर्डर क्लोज कर देते हैं। बट फिर सोचने वाली बात ये होती है कि जैसे ही तुम्हारा ऑर्डर क्लोज होता है तो वो ऑर्डर किसी और के पास जाता है। जस्ट लाइक तुमने अभी बैंक निफ्टी 47,100 समथिंग पे है, अगर तुमने 47,200 का कॉल बाई किया है और मान लो तुमने बेच दिया उसे, तो पहले तुमने बाई किया फिर सेल किया, तो जैसे तुमने सेल किया जो फिर से 47,200 का जो एक लॉट होगा बाई का, वो ऑप्शन किसी और के पास आ जाएगा कि उसे खरीद सकता है। तो ऐसे ही जब बहुत सारे लोगों का स्टॉप लॉस हिट होता है, ऐसे ही जब बहुत सारे लॉट्स इन इंस्टीट्यूशंस के पास जाते हैं, तो तब ये मार्केट को एक दिशा में मूव करके ले जाते हैं, चाहे फिर वो अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड, वो डिपेंड करता है इनके ऑर्डर पे कि इन्होंने किस डायरेक्शन में ऑर्डर लगाया है। और शायद हो सकता है अब बहुत से लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि एसएमसी क्या है, बट जैसे ही मैं इस एसएमसी की वीडियोस अपलोड करूंगा तो धीरे धीरे आप लोग को एसएमसी समझ में आने लग जाएगा, और मे बी तब आप बाकी के ट्रेडर से एक कदम आगे की सोचने लग जाओगे। क्योंकि लोग एसएमसी पे कब आते हैं, एसएमसी के बारे में कब सुनते हैं, एसएमसी के बारे में कब समझते हैं, जब वो लोग ये सारे चार्ट पैटर्न्स, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये सारे जितने भी इंडिकेटर्स होते हैं, जब वो देखते हैं कि ये इंडिकेटर्स लाइव मार्केट में काम ही नहीं करते हैं। और ऐसा एक्चुअल में होता है, अगर आप में से कोई भी पर्सन ट्रेड करता हो लाइव मार्केट में तो उसे पता रहता है कि जब मार्केट मूव करता है तो मार्केट 1 मिनट के कैंडल में कभी 300-300 पॉइंट का मूव दे देता है, तब सामने वाले पर्सन को समझ नहीं आता क्या कराया जाए। तो ऐसे टाइम पे तुम्हारे कोई भी पैटर्न्स काम नहीं करने वाले, ऐसे डब्लू कोई भी पैटर्न्स काम नहीं करता। तब जो चीज़ें एक्चुअल में वर्क करती हैं वो होती है एसएमसी, क्योंकि एसएमसी तुम्हें आगे होने वाली चीज़ों को बताती है कि यहाँ से मार्केट किस डायरेक्शन में मूव करता है। यानी एसएमसी तुम्हें एक स्टेप 2 स्टेप आगे की चीज़ों के बारे में पहले ही तुम्हें एहसास करा देती है कि एक्चुअली आगे होने वाला क्या है। और बेसिकली और मैं एसएमसी के बारे में क्यों सिखा रहा हूँ या क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी ये सारी चीज़ें चार्ट पैटर्न्स, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, सपोर्ट रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन, नॉर्मल प्राइस एक्शन, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन वगैरह पे ट्रेड किया। बट जो रीज़न होता है इनमें से मैक्सिमम टाइम लॉसेस ही होता है, चाहे तुम पर्टिकुलर डब्ल्यू पैटर्न देख के ट्रेड करो या एम पैटर्न देख के ट्रेड करो, या तुम अगर कितना भी एक्चुअल ट्रेड लेते हो, बट जब रियल मार्केट में तुम ट्रेड लेते हो तो तुम्हारे के अंदर एक फोमो क्रिएट हो जाता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि तुम इस ट्रेड को मिस ना कर दो। और इस चक्कर में तुम कई बार गलत पैटर्न्स को देख लेते हो और गलत मूव देते हो, क्योंकि यहाँ पे एक खेल होता है फ्रैक्टल का। फ्रैक्टल यानी टाइम फ्रेम का, जिसे मैं आने वाली अगली वीडियो में कवर करूंगा अच्छे से डिटेल में। कि मान लो अगर 4 आवर के टाइम फ्रेम में एक डब्ल्यू बना है, तो अगर तुम उस डब्ल्यू को 1 आवर के टाइम फ्रेम में डिवाइड करोगे तो उस 4 आवर के 4 कैंडल्स बनेंगे 1-1 आवर के टाइम फ्रेम में। तो वो 4 पैटर्न्स 2 बार अप ट्रेंड शो करेंगे, 2 बार डाउन ट्रेंड। बट अगर उन 1 आवर की 4 कैंडल्स को अगर तुम 4 आवर में देखोगे तो वहां पे एक डब्ल्यू पैटर्न दिखेगा, और वहीं तुम उन 1 आवर की कैंडल्स को हाफ एन आवर में डिवाइड करोगे या 15 मिनट में लेके आओगे, तो तब वो एक और ही अलग ट्रेंड शो करेंगे। तो जो टाइम फ्रेम का गेम होता है, यहाँ पे भी बहुत सारे लोग ट्रैप हो जाते हैं कि वो एकदम लोअर टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हैं, जबकि पहले वो अपर टाइम फ्रेम में ये नहीं देख पाते कि मार्केट किस ट्रेंड में मूव कर रहा है। और इसके अलावा एक मेन चीज़ है कि जितने भी ये सारी चीज़ें हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न्स वगैरह और प्राइस एक्शन वगैरह, सपोर्ट रेजिस्टेंस, इन पे यूट्यूब पे ढेर सारी वीडियोस हैं, इन पे हज़ारों वीडियोस यूट्यूब पे पड़ी हैं। और कुछ तो ऐसी वीडियोस हैं कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे जिन पे 16 मिलियन व्यूज़ हैं,
और नॉर्मली कैंडलस्टिक पैटर्न्स और प्राइस एक्शन, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन की वीडियोस पे 1-1 मिलियन व्यूज, 2-2 मिलियन व्यूज, 3-3 मिलियन व्यूज पड़े रहते हैं। इट मीन्स कि 30 लाख 40 लाख लोग ऐसी वीडियोस को देख रहे हैं। तो यहाँ पे अगर तुम उन 40 लाख लोगों से आगे जाना चाहते हो तो एक सिंपल सा स्टेप है, तुम्हें उन 40 लाख लोगों से एक कदम आगे की सोचना होगा। वो तुम एसएमसी को लर्न करने के बाद समझ सकते हो। और जब बहुत सारे लोग एक दिशा में एक ही चीज को समझते हैं तो तुम्हारे लिए उतना आसान रहता है कि तुम इन सारे रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप कर सको और इनका स्टॉप लॉस सेट करके अपना प्रॉफिट कर सको। और अगर तुम किसी पर्सन का कोर्स भी लेते हो ट्रेडिंग से रिलेटेड तो उसमें भी जो चीजें तुम्हें सीखने को मिलेंगी वो सेम ही होंगी। एक कैंडलस्टिक पैटर्न्स की वीडियो, एक चार्ट पैटर्न्स की वीडियो कि चार्ट पे इंडिकेटर्स वगैरह कैसे लगाते हैं, चार्ट पे पैटर्न्स वगैरह कैसे फाइंड आउट करते हैं और कैसे ट्रेड लेते हैं और कैसे अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं और टारगेट कैसे अचीव करते हैं। और इसके अलावा एक होगी सपोर्ट रेजिस्टेंस की वीडियो कि सपोर्ट रेजिस्टेंस पे मार्केट ब्रेकआउट देता है तो कैसे ट्रेड अचीव करते हैं। और उसके अलावा वो 1-2 तुम्हें स्ट्रैटेजी दे देंगे, जैसे एक 3-30 की स्ट्रैटेजी थी और एक 44 EMA वगैरह, ऐसी स्ट्रैटेजी वो तुम्हें 1-2 दे देंगे। और उस पर कुछ चार्ट्स दिखा देंगे पिछले 10 साल की इंडियन स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री से, जहाँ पे उस पैटर्न्स ने एक्चुअल में एकदम परफेक्ट वर्क किया हो। बट यहाँ पे देखने वाली बात ये होती है कि पिछले 10 साल में कितने दिन होते हैं, 365 × 10 यानी 3650, उसमें 2 दिन और जोड़ दो, कितने हो गए 3652 या 3653 ये मान के चलो। तो उन दिनों में एक्चुअल में तुमको केवल 2 ही या 3 या मैक्सिमम 10 ऐसे ट्रेड दिखाएंगे जिसमें वो एक्चुअल में वर्क किया हो। तो मान लो अगर 10 दिन में अगर वो पैटर्न 10 बार भी वर्क किया हो तो बाकी के फिर भी दिन बचते हैं 3643 दिन। तो उन दिन में वो चार्ट पैटर्न फेल होता है। और जितने भी स्ट्रेटेजी तुम्हें अपने कोर्सेज में बेचते हैं और जो उनकी एग्जांपल्स होते हैं एकदम परफेक्ट ढूंढ के लाते हैं पिछले 10 साल के इंडियन स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री से, जहां पे उनकी स्ट्रेटेजी एकदम प्रॉपर वे में वर्क कर रही हो। बट अगर तुम एक्चुअल में देखोगे ना, रियल मार्केट में अगर तुम ट्रेड करने जाओगे तो तुम्हें कभी भी एकदम परफेक्ट सेटअप नहीं मिलता। तुम्हें हमेशा ट्रेड 19-20 मिलते हैं। तुम्हें खुद को कन्विंस करना पड़ता है कि इस ट्रेड में एंटर करना है या नहीं करना है। अगर करना है, अगर तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो स्टॉप लॉस छोटा रखना चाहिए और टारगेट तुम्हारा बिग होना चाहिए। और कभी भी अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर स्टॉप लॉस ट्रेल करने जाओगे तो भाई तुम्हारा कैपिटल वाइप आउट, फिर तुम्हारा अस्तित्व खत्म, सिंपल सी बात। और ये सारे कोर्सेज के लिए तुम जितने भी पैसे पे करते हो, मे बी 5000 10,000, और जब ये सारी चीजें तुम लेके एक्चुअल मार्केट में आते हो, ट्रेडिंग करते हो, चाहे वो इंट्राडे हो या ऑप्शन ट्रेडिंग हो, तो तुम्हें एक भी ट्रेड नहीं मिलते। और अगर मिलते भी हैं तो तुम्हारे उसमें लॉसेस होते हैं, क्योंकि तुम्हारे जैसे लाखों लोग सेम चीज सीख के सेम चीजें कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में। तो वहां पे अगर 30 लाख लोग, 40 लाख लोग डब्ल्यू पैटर्न को देख रहे हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम में, तो वहीं पे कुछ 10 या 20 ऐसे पर्सन होंगे जो ऑप्शन सेलिंग दबा के कर रहे होंगे। वो हायर टाइम फ्रेम पे जाके पहले देख रहे होंगे कि मार्केट किस ट्रेंड में। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो तुम्हारा डब्ल्यू पैटर्न भी कुछ नहीं उखाड़ सकता, क्योंकि ट्रेंड इज योर फ्रेंड। अगर क्योंकि मार्केट अगर स्ट्रॉन्ग बियरिश, तो चाहे फिर डब्ल्यू पैटर्न आए चाहे कुछ भी पैटर्न आए, मार्केट हमेशा अपने ट्रेंड को फॉलो करेगा। तो तब तुम्हारा डब्ल्यू पैटर्न भी फेल हो जाता है। और अक्सर ये जितने भी पैटर्न्स होते हैं, ये अगर एक अनुपात के रूप में लिया जाए, अगर तुम 10 ट्रेड डब्ल्यू पैटर्न पे करोगे तो उसमें से 2 या 3 ही ऐसे ट्रेड होंगे जो एक्चुअल में तुम्हें वर्क करेंगे और एक्चुअल में तुम्हें टारगेट देंगे, और बाकी 6 से 7 ट्रेड तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट कराएंगे। और वो 2 से 3 या 3 से 4 भी इसलिए वर्क करते हैं ताकि तुम जैसे लोग इनको और सीखो और अपना स्टॉप लॉस और ज़्यादा हिट कराओ और सामने वाले पर्सन को और ज़्यादा प्रॉफिट दिलाओ। इट्स एज सिंपल एज इट इज। क्योंकि ये 2024 चल रहा है और ये डब्ल्यू पैटर्न या कैंडलस्टिक पैटर्न ये सारे लोग सीख चुके हैं ऑलरेडी। जितने भी लोग स्टॉक मार्केट में एंटर करते हैं, पहले इन्वेस्टिंग करते हैं, फिर ट्रेडिंग में आते हैं, तो सारी चीजें वो सीख के आते ही हैं। नॉर्मली जितने भी उनसे पूछो तुम, सभी कैंडलस्टिक पैटर्न उनको सुना देंगे। वो डब्ल्यू पैटर्न या जितने भी और भी चीजें हैं, हैमर, शूटिंग स्टार, और भी सारी जितने भी कैंडल्स हैं, मेरे को नाम भी नहीं पता, बट वो एक्चुअल में वर्क नहीं करती है। क्योंकि अगर एक वीडियो पे 16 मिलियन लोग उस वीडियो को देख के आए हैं मान लो, तो क्या लगता है इस हिसाब से तो 16 मिलियन लोगों ने पैसे कमा लेने चाहिए। जबकि जो स्टैट्स हैं, जो सच्चाई है, वो कुछ और शो करती है, कुछ और बयां करती है। तो इसलिए कुछ जरा हटके सोचना चाहिए अगर तुम प्रॉफिटेबल होना चाहते हो, वो भी खासकर 2024 में। अगर तुम एक एसएमसी ट्रेडर होते हो तो तुम्हारा जो पैटर्न होता है, वे ऑफ ट्रेडिंग होता है, वो होती है लिक्विडिटी।
कि लिक्विडिटी किस ओर है और लिक्विडिटी मार्केट को किस ट्रेंड में ले जा रही है। और अगर तुम्हें ये नहीं पता कि लिक्विडिटी कहाँ पर है, तो ये समझ जाओ कि तुम खुद एक लिक्विडिटी बन चुके हो और तुम खुद किसी और का शिकार होने वाले हो। क्योंकि अगर तुम एक शिकारी बनना चाहते हो और तुम्हें ये नहीं पता कि शिकार तुम्हें कहाँ पे मिलेगा, तो इट्स एज सिंपल एज इट इज माई बॉय, कि तुम फिर किसी जंगल में किसी और का शिकार बनोगे। आज के इस वीडियो के लिए इतना ही बॉयज। कल मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम एक्चुअल एसएमसी के बारे में सीख रहे होंगे कि एसएमसी में जितनी भी चीज़ें होती है, आईडीएम, फ्रैक्टल, एफईजी, बॉस, चौक और जितनी भी और भी सारी चीज़ें होती हैं वो हम आने वाले वीडियो में कवर करेंगे। और बेसिकली ये जितनी भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ इस वीडियो में, जो मैंने सीखी हैं, ये मैंने सीखी है ग्वाडियर सर से। ग्वाडियर सर, दिल से थैंक यू ये सारी चीज़ें सिखाने के लिए। और मैं ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आप लोगों को सिखा रहा हूँ। इसका एक मेन रीज़न है कि चीज़ें होती हैं वो सिखाने पे इंसान को ज़्यादा समझ में आती हैं। तो आई होप मेरे जितने भी बाकी के डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। और लोग को सिखाने के लिए मे बी मैं थोड़ी बहुत चीज़ें और प्रैक्टिस कर लूँ या और पढ़ लूँ कहीं से, इससे मेरे जितने भी बचे डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए और थोड़ी बहुत चीज़ें आप लोग को भी समझ में आ जाए। और अगर कोई एसएमसी की वीडियोस देखना चाहता है तो वो ग्वाडियर सर के चैनल को विजिट कर सकता है। वहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी सारी वीडियोस अपलोड की हैं, तो तुम विजिट कर सकते हो उनका चैनल। उनकी एक प्लेलिस्ट है 8 वीडियोस की, उस मात्र एक प्लेलिस्ट है तबाही मचाई है। अगर तुमने ग्वाडियर सर की वही इकलौती प्लेलिस्ट देख ली, जो कि उनके चैनल पे इकलौती वीडियोस की प्लेलिस्ट है, मतलब 8 वीडियोस हैं, तो तुम जो इंडियन माइंडसेट है ट्रेडर्स का, उससे काफ़ी आगे निकल जाओगे। तुम 80 से 90% इंडियन ट्रेडर्स को ऐसे ही पीछे कर लोगे। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं कल एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना कर्म करते रहो।